कमाल की बात है, न लोग यूट्यूब में हॉरर स्टोरी के नाम पर कुछ भी बनाकर डाल देते हैं और लोग उसे देखते भी हैं, पर हकीकत में ऐसा नहीं होता। चलिए, आज मैं आपको अपने गांव की कहानी बताती हूँ, जो बिल्कुल रियल है। सालों पहले हमारे दादा परदादा ने गलती की और उसका नतीजा गांव का हर एक इंसान आज तक भुगत रहा है। उस दिन के बाद से हमारे गांव में अनहोनी घटनाएं होने लगीं। हर घर में किसी न किसी की मृत्यु हो जाती। रात के अंधेरे में अजीब आवाजें सुनाई देती और गांव में एक अजीब सी खौफनाक शांति फैल जाती है। यह तो केवल शुरुआत है। इस कहानी के और भी कई पहलू हैं, जिन्हें मैं अलग अलग भाग में साझा करूंगी। और हाँ, मैं बोल नहीं सकती, इसलिए मैंने एआई का सहारा लिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगले भाग के लिए जुड़े रहें। पंडित ने सरपंच जी को बताया कि पूजा अमावस की रात में होगी और एक लंबी सी पर्ची दी, जिस पर पूजा के लिए आवश्यक सामग्री की सूची थी। गांव वालों ने मिलकर कुछ पैसे जमा किए और दूसरे दिन यह सामग्री खरीद कर ले आए। पूजा की तैयारी शुरू हो गई और लोगों को उम्मीद थी कि पूजा के बाद गांव की सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। लोग अब तक नहीं जानते थे कि इन मौतों की वजह क्या है। रात होते ही लोग पीपल के पेड़ के पास इकट्ठा होने लगे। कुछ देर बाद पंडित भी आ गया और उसने एक हवन कुंड तैयार किया। उसमें आग जलाकर पूजा शुरू कर दी। कुछ देर पूजा चल ही रही थी कि अचानक एक आंधी आ गई और हवन को बुझा दिया। काफी मुश्किलों के बाद यज्ञ पूरा हुआ। पंडित ने एक लाल धागा लिया और एक कील से पीपल के तने में गाड़कर उसे बांध दिया। धागे के दूसरे छोर को पेड़ के चारों ओर लपेट दिया और फिर पूजा समाप्त हो गई। लोग अपने अपने घर चले गए, उम्मीद करते हुए कि अब गांव में शांति आ जाएगी। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह पूजा कितनी प्रभावी होगी और क्या सच में यह श्राप खत्म हो जाएगा। गांव में अभी भी एक अजीब सा भय और चिंता का माहौल बना हुआ था। पंडित जी सरपंच के साथ उसके घर चले गए और कुछ देर बैठने के बाद उन्होंने कहा कि वह कुछ देर में वापस आएंगे। उनके हाथ में एक छोटा सा घड़ा था जो काले कपड़े में लिपटा हुआ था। सरपंच ने चिंता जताते हुए कहा कि यह काम सुबह कर देना और अभी खाना खाकर आराम कर लें। पंडित जी ने कहा कि आप चिंता ना करें, मैं कुछ देर में लौट आऊँगा। कुछ देर बाद पंडित जी लौट आए और बिना खाना खाए सो गए। सरपंच ने बहुत जिद की, पर पंडित ने मना कर दिया और सो गए। सुबह होते ही सरपंच के घर के सामने भीड़ लग गई। वहां पता चला कि पंडित जी की तबीयत रात की पूजा के बाद बहुत खराब हो गई है। वे दर्द से चिल्ला रहे थे और उनके मुंह से खून निकल रहा था। वे बार बार अपने सीने के पास हाथ रखकर चिल्ला रहे थे, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे थे। अचानक वे चुप हो गए। वैद्य जी आए और उन्होंने पंडित जी का नाड़ी देखी और कहा कि अब वे इस दुनिया में नहीं रहे। लोगों का डर हकीकत में बदल गया और गांव में हाहाकार मच गया। शाम तक पंडित जी के रिश्तेदार भी आ गए। रात होते ही पता नहीं कहां से पंडितों का एक झुंड आ गया। उनकी उपस्थिति से गांव का डर और बढ़ गया। उन पंडितों ने सरपंच से कुछ कहा और फिर सरपंच ने आकर सारे लोगों को अपने अपने घर जाने को कहा। लोग अपने घरों में लौट गए, लेकिन डर और चिंता से भरे हुए थे। अंतिम संस्कार की सारी तैयारियां हो चुकी थीं, लेकिन सारे पंडित खामोश थे। वे न कुछ खाते थे न कुछ पीते थे। रात होते ही वे आपस में कुछ बात करने लगे और उनके चेहरों पर भय और चिंता साफ झलक रही थी। एक पंडित ने सरपंच जी से कहा कि आप अपने घर चले जाएं और आराम करें, हम अंतिम संस्कार कर देंगे। सरपंच जी ने कोई सवाल न करते हुए घर चले गए, क्योंकि वे खुद डर रहे थे। सारे पंडितों ने शव को लिया और अंतिम संस्कार के लिए नदी के पास चले गए। रात 2 बजे लौट आए और आंगन में बैठ गए। रात में क्या हुआ, क्या किया, ये किसी को कुछ पता नहीं था। सुबह होते ही पंडितों ने सरपंच से कहा कि अब आप हमें खुलकर सच सच बताइए कि आखिर इस गांव में क्या हुआ था, क्योंकि इस गांव की हवा में एक खामोशी और गुस्सा भरा हुआ है। सरपंच जी समझ गए कि यह बात परी के बारे में है। उन्होंने सारी बात पंडितों को बताई। पंडित ने कहा
कि अब हमें उस लड़की की कहानी जाननी है कि आखिर सच क्या है। रात होते ही सन्नाटा छा गया और सारे पंडित पीपल के पेड़ के पास चले गए और किसी को वहां जाने से मना किया। लगभग 2 घंटे बाद सारे पंडित लौट आए और अपना सारा सामान उठाकर गांव से जाने के लिए तैयार हो गए। उस समय रात के 11 बज रहे थे। सरपंच ने पूछा कि आप इतनी रात को ही क्यों जा रहे हैं, सुबह चले जाना। मुख्य पंडित ने गुस्से में आकर कहा कि अब यह गांव सुरक्षित नहीं है। रात तो क्या, 1 मिनट भी यहाँ नहीं रह सकते। आप लोगों ने जिसकी जान ली है उसकी कोई गलती नहीं थी और वह जाने लगे। जाते जाते मुख्य पंडित ने बस इतना कहा कि आप सतर्क हो जाइए। वह परी अब एक ऐसी बला बन चुकी है जिसे कोई नहीं रोक सकता और वह सबसे ज्यादा नफरत आपसे करती है। आपके घर के हर एक इंसान पर मौत मंडरा रही है। और हाँ, आपको यह जानना था ना कि इस गांव के लोग कहाँ गायब हो गए हैं। तो जाइए, पेड़ के ऊपर चढ़कर देखिए, आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। इतना कहकर सारे पंडित गांव से चले गए। अगला भाग जल्द आएगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मुझे सपोर्ट करें